औषधियाँ याद करते ही बढ़ा देती है रोगी की उत्साह को, प्रबल कर देती है उसकी जीने की भावना को। निश्चित रूप से जो हम औषधि ले रहे हैं, जो जड़ी बूटियों का हम उपयोग में ला रहे हैं अपने जीवन में, इसको प्राण देने वाला औषधि कहते हैं, प्राण कहते हैं। प्राण देने वाला तो वो परमपिता परमेश्वर परमात्मा है। इन जड़ी बूटियों के रूप में वो परमपिता परमात्मा जो उनके अंश है, उनके दिव्य गुण है, इन औषधियों में समाया हुआ है। इसलिए औषधियों को प्राण कहा गया है। इनके प्रति अवहेलना नहीं, इनके प्रति उदासीनता नहीं, इनके प्रति लगाव रखना चाहिए, इनसे प्यार करना चाहिए, तो हमें जीवन में सुख शांति देगा, आनंद देगा। इसी जड़ी बूटियों को भगवान के रूप में औषधियाँ कहा जाता है और बहुत रोगों का समाधान इसी औषधि का हम कर सकते हैं, इसी उपयोग में लगा के। और इसी औषधियों को प्रयत्न करें कि कैसे औषधियाँ इस दुनिया में लुप्त ना हो जाएं, यही प्रयास करना चाहिए। ये आम के लिए, संग्रहणी के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों का बार बार लेटरिन जाना पड़ रहा है, बार बार आम की समस्या, संग्रहणी की समस्या है, तो इनके लिए बहुत रामबाण प्रयोग है, दिव्य प्रयोग है ये बहुत ज़रूरी पौधा दूधी, इसको दूधी बोल के कहते हैं। देखिए, आप अच्छे से पहचान लेंगे इसी दूधी को और उसका लाभ भी अच्छे से पाएंगे। एक कहानी मैं सुनाता हूँ। कहानी मतलब ये सत्य घटना है। संबलपुर जिले खुंटपाली गांव में एक शिविर में कर रहा था। शिविर के पश्चात एक व्यक्ति आए और मुझे बोलें कि मेरे बेटे का ऐसा पतली दस्त हो गया है, बार बार लेटरिन जाना पड़ रहा है, क्या करें। तो उनको मैं इसी दूधी इतना सा दे दिया और उतना सा देने के बाद 1 घंटे के बाद फिर आके बोले कि बच्चा तो खेल रहा है, अच्छे से खेल रहा है। ये बहुत चमत्कारी चीज़ है यही दूधी। आपको यदि आप ऐसे ताज़ा ताज़ा मिल जाए तो बहुत अच्छा, ताज़ा ना मिले तो इसको चूर्ण बनाइए। चूर्ण बना के आप सुबह शाम 1-1 चम्मच लीजिए पाउडर बना के। तो आपकी जो बार बार मल विसर्जन के लिए जाना पड़ रहा है, संग्रहणी की समस्या है, ये बहुत उपयोगी यही पौधा दूधी। बहुत रोगों का समाधान इससे हम कर सकते हैं। जिनको पेचिस है, जिनको रक्त स्राव हो रही है, उनके लिए भी बहुत अच्छी है। थोड़ी सी दूधी लीजिए, उसमें फिटकरी मिला करके आप सुबह शाम लीजिए। यदि आपको ताज़ी दूधी ना मिले तो चूर्ण बनाइए और थोड़ा सा फिटकरी मिलाइए और सुबह शाम दीजिए। तो बहुत जल्द देखेंगे जो समस्या है, पेचिस की समस्या है, बिल्डिंग की समस्या है, बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी औषधि है, बिना कोई भी हानि नहीं है और ये बहुत कारगर औषधि आपके जीवन के रोगों को ठीक करने के लिए। जिनको नक्सीर की समस्या है, नक्सीर की समस्या हो तो इसको पाउडर बनाइए और मिश्री थोड़ा सा मिला के सुबह शाम मिश्री मिला के 1-1 चम्मच ले लीजिए। तो बहुत जल्द आपको लाभ मिलेगा। नक्सीर कितनी भी भयानक नक्सीर की समस्या हो तो बहुत जल्द आपको आराम मिलेगा और नक्सीर की समस्या भी नहीं रहेगी। ये बहुत ज़रूरी है आपकी नक्सीर के लिए। बहुत लोगों को शक्ति की समस्या रहती है, शक्ति कमजोरी की समस्या रहती है। शक्ति बढ़ाने के लिए लोग क्या क्या कर बैठते हैं। कोई कहीं कहीं डॉक्टर, बहुत डॉक्टरों के पास जाते हैं, घूमते रहते हैं और क्या क्या करने लगते हैं अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए। जिन कारण से हम कमज़ोर हैं, कमज़ोर हो गए हैं, उन कारणों को पहले ढूंढना चाहिए। किन कारणों से हम कमज़ोर हैं, अपने जीवन में संयमित और नियमित रहना चाहिए। रूसी लोग रसायन के बात कहते हैं, शक्ति के लिए बहुत कुछ बताते हैं और ये कहते हैं स्वयमेव परमम रसायनम। स्वयं से बढ़कर कोई रसायन नहीं है, स्वयं रसायन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। संयमित और नियमित रूप से अपने दिनचर्या को संयमित रखकर आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और खुशी से रह सकते हैं।
इसी दूधी का पाउडर कमजोरी के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी कारण से कमजोरी है आपको तो ये दूधी का पाउडर आप लीजिए, और दूधी का पाउडर को आप मिश्री मिला करके बराबर मात्रा में मिश्री मिलाइए और सुबह शाम एक एक चम्मच आप दीजिए। लीवर के कारण से कमजोरी हो, धातुजन्य कमजोरी हो, किसी भी कारण से कमजोरी हो तो इसी दूधी का उपयोग आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी। आपकी जो एंजाइम्स, पाचक रस नहीं बन रहा है, एंजाइम बनने लगेगा और पाचक रस बनने लगेगा, आपकी कमजोरी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है, दूधी कमजोरी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और कमाल की गुण ये है कि झारखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में, रायपुर, बिलासपुर ऐसे क्षेत्र में बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर इसी दूधी को थोड़ा सा लेके कान में लपेट देते हैं और वहाँ के लोगों का विश्वास है कि कान में लपेट देने से पेट के कीड़े मर जाते हैं और पेट के कीड़े के लिए उनका विश्वास है। तो ये पेट के कीड़े के लिए भी बहुत अच्छा। पेट के कीड़े के लिए आप बच्चों को कितनी भी मेडिसिन दे रहे हैं, पेट के कीड़े के लिए मेडिसिन देने से आंत भी खराब होने लगती है। इसलिए पेट के कीड़े के जो भी मेडिसिन है ज़्यादातर कड़वा भी होता है, आयुर्वेद के जितने भी मेडिसिन है। और ये जो है मरुआ तो ज़्यादा कड़वा नहीं है, और ये जो दूधी है इसमें ज़्यादा कड़वा भी नहीं है, कसैलेपन थोड़ा है। ये बहुत ज़रूरी है। यही दूधी को आप सुबह शाम एक एक चम्मच दे देते हैं बच्चों को तो उसका जो पेट के कीड़े हैं, पेट के कीड़े तो ठीक हो जाएंगे और इसके साथ साथ उनकी जो कमजोरी रहती है, कमजोरी भी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। पेट की कीड़े के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी जड़ी बूटियों को आप उपयोग में लगाइए, निश्चित रूप से आप लाभ पाएंगे, आपकी पेट स्वस्थ रहेंगे। जिनको दस्त लग रही है, जिनके बच्चे को बार बार दस्त है, पीले दस्त, हरे दस्त है और ऐसे स्थिति में पहुंच गए हैं, बहुत भयानक स्थिति में छोटे बच्चों को, चाहे 1 साल के बच्चा हो, 2 साल के बच्चा हो, तो इसी दूधी को आप अब चूर्ण बना के भी दे सकते हैं, उसका रस निकाल के भी दे सकते हैं। रस को निकालिए, छोटे बच्चे हैं तो एक एक चम्मच दीजिए, नहीं तो 2-2 चम्मच दीजिए बड़े आयु के हिसाब से, और ज़्यादा आयु व्यक्ति हो तो ज़्यादा मात्रा में दीजिए, कम से कम इतना लेके दीजिए। तो आपकी जो बार बार दस्त हो रही है, पतली दस्त, पीली दस्त, हरी दस्त हो रही है, ये बहुत ज़रूरी है। यही दूधी, इसी का उपयोग में आप लाते हैं तो आपको बहुत जल्द देखेंगे दस्त की समस्या दूर कर पाएंगे। चाहे आप 80 साल की, 90 साल की दादा हो, नाना हो या कोई भी छोटे बच्चे हो, उसका समाधान हम इसी दूधी से कर सकते हैं। इसी दूधी को आप अपने जीवन में लगाइए और अपने आप को ठीक रखें। बालों को झड़ना हो, बहुत लोगों का बालों का झड़ना होता है, गंजों के लिए भी ये एक आशा की किरण है। दूधी, जिनका बहुत बाल झड़ रहा हो, दूधी का रस लीजिए और दूधी का रस में कनेर का पत्ता का रस लीजिए और दोनों मिला करके बराबर मात्रा में अपने बालों की जड़ में अच्छे से घिसिए। अच्छे से घिसेंगे तो बाल टूटना बहुत जल्द बंद हो जाएगी और जहाँ बाल भी नहीं है वहाँ बाल आना शुरू हो जाएगी। बस ये ध्यान देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो कनेर का पत्ता रहता है वो थोड़ा विषैला भी होता है, हानि पहुँचा सकता है। अपने आँख में नहीं गिरना चाहिए क्योंकि आँख की ज्योति भी जा सकती है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। और जब भी आप दूधी का और कनेर पत्ता का उपयोग करते हैं बालों के लिए, किसी त्वचा में बहुत लोगों का अनुकूल भी नहीं पड़ता है, अनुकूल नहीं पड़ रहा है तो उसको छोड़ दें, नहीं करना चाहिए, और अनुकूल पड़ रहा है तो इसको लगाइए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। लिकोरिया के लिए भी बहुत अच्छी है, ये बहुत रामबाण औषधि है और मेडिकल रिपोर्ट ठीक हो रहा है और गर्भधारण नहीं हो पा रहा है तो इसी दूधी को आप लीजिए और चूर्ण बनाइए, सुबह शाम एक एक चम्मच लीजिए तो आपकी जो समस्या है, जो गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, इससे उनकी गर्भधारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी और गर्भधारण कर पाएंगे। बहुत लोगों का खांसी की समस्या रहती है, बहुत पुराना खांसी होता है, खांसी के कारण बहुत परेशान होते हैं। काली मिर्च लीजिए, थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा सा तुलसी और थोड़ा सा दूधी, उसको उबालिए, उबाल करके काढ़ा बना करके आप सुबह शाम दीजिए
तो आपको कितनी भी खांसी हो, पुराना खांसी हो, खांसी में बहुत जल्द आराम मिलेगी। ये बहुत ज़रूरी है ये दूधी। इसी दूधी का आप उपयोग में लगाइए और अपने पेट के लिए, आम के लिए, संग्रहणी के लिए बहुत रामबाण औषधि है। इसको आप अपने उपयोग में लगा के जीवन में स्वस्थ रह के जीवन को खुशहाल करें और जीवन को आनंदमय बनाएं।